जय श्री राम। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, सनातनी ब्राह्मण। मैंने अपने धर्म के लिए तब लड़ाई करी है जब आप लोग बोलते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार। जब हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट में भी, नेशनल में भी, लोकल में भी, हर जगह कहीं पे भी बीजेपी का नामो निशान नहीं था। हम तब से हमारी हिंदू बच्चियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। हम जो गंदे लोग लफ्ज़ जिहाद करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, तो कोई धर्म का ठेकेदार मेरे को ज्ञान ना दे। हमने जंगें लड़ाइयाँ सड़कों पे लड़ी हैं। अभी नहीं कि व्हाट्सएप पे लिख दिया और फिर अपने कमरे में छुप गए जब कोई मारने आया या लड़ने आया। तो हमने सड़क पे उतर के लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंगें लड़ी और हम आगे भी लड़ेंगे। मेरे आराध्य हैं श्री राम। मैंने श्री राम मंदिर में जो दान चढ़ावा दिया, मैं उससे डबल नहीं, मैं ट्रिपल दूंगा। मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं 3 गुना देने को तैयार हूं, बट हाँ मैं हिसाब मांगूंगा। क्यों आपने चंपत राय जैसे व्यक्ति को वहां पे बैठाया जिसके बारे में इतनी घटिया, निकृष्ट और गंदी बातें सुनने मिल रही हैं? उन्हीं के सनातनी लोग ही बात कर रहे हैं, सनातन के संत ही बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति शुरू से खराब प्रवृत्ति का था, उसको लड़कों की आवश्यकता पड़ती थी। क्या क्या बातें आ रही हैं सोशल मीडिया में। क्यों आपने ऐसे आदमी को इंचार्ज बनाया? मोदी जी ने सिलेक्ट किया था। अभी मोदी जी मौन क्यों है? मन की बात फालतू बातों पे करोगे, जो बात है वो फैक्ट है। आपको इतिहास बहुत बुरा इसके लिए दंडित करेगा। चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता। क्या कर ले रहे हो आप चुनाव जीत के? क्या आप आरएसएस से एनओसी लेते हो? सारे कांग्रेस के जो चोर हैं जिनके ऊपर सीबीआई में, ईडी में केस चल रहा है, उनको बीजेपी में लाना एक बात, उनके ऊपर सारे केस खत्म करने का दूसरी बात। मतलब आज की डेट में बीजेपी का बड़ा नेता बनने का सबसे इजी तरीका है कांग्रेस में रह के पहले जितनी चोरी कर सकते हो, जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो करो, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हारा चोरी भ्रष्टाचार भी माफ हो गया, तुम्हारे बच्चे भी सेटल हो गए, नेता के तुम नेता रहे, मंत्री के तुम मंत्री रहे। चंदा चोरी तो पहले ही हो चुकी थी। जो लोग बोलते हैं मंदिर बना, 40% कमीशन खोरी हुई, मंदिर में पानी टपक रहा, क्या तमाशा मचाया तुम लोगों ने भाई। उसके बाद अब चढ़ावा चोरी हो रही, जो चोरी की रकम आई उसमें से भी चोरी हो गई। क्या मजाक है यार, ये चुनाव से रिलेटेड ही नहीं है यार। बीजेपी जीत रही है, चुनाव जीतती रहे। जीत के भी तुम क्या कर ले रहे हो? 500 साल के संघर्ष के बाद पहला ऐसा मौका था कि जो इस्लामी लोगों ने हमारे मंदिर तोड़ के, हजारों लाखों मंदिर उनने तोड़ दिए, बट एक जगह हम अपनी ताकत से वापस ले पाए थे। और इन हिंदुओं ने बीजेपी को बनाया, बीजेपी ने हिंदुओं को नहीं बनाया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे रिश्तेदारों ने यत्र यात्राओं में तुम्हारा साथ देके चढ़ के तोड़ा जब बीजेपी की 2 सीट थी। 2 सीट से 400 सीट तक पहुंचाई ये चंदा चोरी करने। और नरेंद्र मोदी जी मौन, योगी जी मौन। अरे सब चुनाव जीत जाओ यार, जैसे भी जीत रहे हो, वोट से जीत रहे हो, सेटिंग से जीत रहे हो, कोई फर्क, सभी सेटिंग करते हैं जो पावर में उस टाइम रहते हैं। लेकिन इस बात का जवाब दो, क्योंकि सनातनी इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। और सारे सनातनियों से जो बकवास कर रहे हैं, जो सरकार के तलवे चाट रहे हैं, जो चाटुकार बन रहे हैं, सबसे बड़े सरकार वही है, श्री राम, विष्णु भगवान। उनके साथ गंदे खेल मत खेलो, गलत को गलत बोलो। काय की बीजेपी, काय के श्री नरेंद्र मोदी? आज है कल नहीं है, पार्टियां हैं, लोग आएंगे जाएंगे, बट ये देश बचना चाहिए। ये हमारे आइडल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश बचाओ, धर्म बचाओ, श्री राम के अंदर जो लोगों की आस्था है उसको बचाओ। ये मैं मानने को तैयार नहीं कि छोटे मोटे लोगों ने चोरी की। जो टॉप के लोग हैं आप उनको पकड़ो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पार्टी वाला, कोई नेता मेरे बारे में क्या सोचता है। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरे श्री राम मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो सच देख रहे हैं, जो सच सुन रहे हैं, और जब उनका प्रलय और प्रकोप आएगा ना, तो बड़े बड़े दुर्योधन फेंक गए जो महारथी महाबली माने जाते। तुम कौन हो यार? किनके खिलाफ खड़े हो? किनके दरबार से चोरी कर रहे हो? कहाँ जाओगे उनसे बच के? नमस्कार।